हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिना इंची टेप के राजपूती पोशाक की कटिंग करना सीखेंगे। जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इस तरीके से आप किसी भी साइज की राजपूती पोशाक की कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाप के लिए हमें इस तरह से सिला हुआ सूट ले लेना है। सूट हम जिस भी साइज का सिलेंगे उस साइज के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। हम नाप वाले सूट को साइड कर देते हैं और जिस कपड़े से हमें सूट की कटिंग करनी है उस सूट को इस तरह से खोलते हुए किनारी वाली साइड से पकड़कर पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लिया है। अगर कपड़े में कान है तो कटिंग करते हुए इस तरह से कपड़े में से कान को निकाल देना है और कपड़े को सीधा कर लेना है। कान निकालने के बाद हम लहंगे की लंबाई का नाप करेंगे। इसके लिए हमें लहंगे को नेफे वाली साइड से पकड़ना है और जहाँ तक हमारी मंगजी है वहाँ तक हमें नाप करना है। हम लहंगे की लंबाई नेफे समेत लेंगे और नीचे से मंगजी का जितना कपड़ा है उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया है। आप चाहो तो कैंची की हेल्प से एक छोटा सा कट लगा लें और इसको अब यहाँ से जहाँ पे हमने कट लगाया वहां से पकड़ते हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब किनारे वाली साइड से पकड़कर हमें पूरे लहंगे की लंबाई देख लेनी है, सही है या नहीं है। अगर लंबाई कम ज्यादा है तो उसको सही कर लेना है और अब यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब हम इस कपड़े में से 4 पल्ले बना लेंगे जिससे हम कलियां कट करेंगे। अब ऊपर की साइड से हमें कट कर देना है। इस तरह से किनारे वाली साइड से पकड़कर कपड़े को सही से सेट कर लेना है। अब हमें साइड में से भी कट कर लेना है। ये हमने कलियों के लिए 4 पल्ले कट कर लिए हैं। अब हम इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। इसी तरीके से चारों पल्लों को बिछा लेना है हमें। किनारी वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और चारों पल्लों को अच्छे से सेट कर लेना है। चारों पल्लों को सही से बिछाने के बाद किनारी को कट कर देना है इस तरह से। अगर हम किनारी को नहीं निकालेंगे तो हमारे लहंगे में फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम लहंगे की कली की चौड़ाई ऊपर से कितनी रखनी है वो देखेंगे। उसके लिए हमें लहंगे को इस तरह से रखना है और उंगलियों की हेल्प से कली की चौड़ाई नाप लेंगे। जैसे कि इसमें 8 आंगल कली की चौड़ाई है तो इसमें हमें 2 आंगल एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए नाप लेना है। अब हम लहंगे की कलियां कट करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को यहाँ से दोनों कॉर्नर से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से कली के शेप देते हुए बिछा देना है। इसमें हमें एक साइड पतली रखनी है, एक साइड हमें चौड़ी रखते हुए कलियों को सेट करना है। अब हम कली की चौड़ाई का नाप लेंगे। हम 10 आंगल कली की चौड़ाई रखेंगे। इसमें 8 आंगल हमारी तैयार कली आएगी और 2 आंगल हमारी सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमें सेट कर लेना। दोनों साइड से हमें कली की चौड़ाई बराबर रखनी है। अब हमें साइड में जो कॉर्नर निकले हुए हैं उनको भी नाप कर देख लेना है कि ये बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेना है। अगर हम इनको बराबर नहीं करेंगे तो हमारी कलियों की चौड़ाई सही नहीं आएगी। अब हमें कलियों की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब हम एक साइड की कलियां उठाएंगे और दूसरी नीचे वाली कली के ऊपर इस तरह से रखेंगे। जैसे कि अब नीचे की साइड ये कॉर्नर निकले हुए हैं उनको भी हम कट कर देंगे। इस तरह से हम सिलाई से पहले एक लहंगे में गोलाई दे सकते हैं। ये हमारी कलियां कट हो गई हैं। अब हम नेफा कट करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से।
फोल्ड करने के बाद हमें नेफे की चौड़ाई का नाप लेना है और इसको कट कर लेना है। हमने 4 आंगल के बराबर इसकी चौड़ाई रखी है और अब इसको कट कर लिया है। अब हम देखेंगे हमें नेफा कितना चौड़ा रखना है। इसके लिए हमें नेफे को इस तरह से रखना है और जितना हमारे लहंगे में नेफा है उससे हम नाप लेंगे। 1 आंगल एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हमें कट कर लेना है, जो हमारी सिलाई में चला जाएगा और हमारा तैयार नेफा जितना हमने नाप लिया है उतना ही आएगा। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड बिछा लिया है और जो हमने नाप की कुर्ती ली है उसको इस तरह से ऊपर रख के नाप के देख लेना है। अगर हमारी कुर्ती पूरी बनती है इसमें तो हम बना लेंगे, अगर नहीं बनती तो हम दूसरे तरीके से इसकी कटिंग करते, लेकिन हमारी कुर्ती इस कपड़े में आराम से बन जाएगी, इसलिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई का नाप लेंगे। इसके लिए हमने कुर्ती को उल्टा कर लिया है और हमें यहाँ से शोल्डर से पकड़ के सीधा कर लेना है इस तरह से, और हमें कपड़े को ऊपर रखते हुए मंगजी और ऊपर की तरफ जो मार्जिन है उसको लेते हुए हमें इसकी लंबाई का नाप कर लेना है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। अब हम कुर्ती को साइड कर देंगे और जहाँ पे हमने कट लगाया है उसको इस तरीके से रखते हुए एक छोटा सा कट और लगा लेंगे। अब इस कपड़े को हमें सीधा कट कर लेना है। ये हमने कुर्ती के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब हम कुर्ती के आर्म होल का नाप लेंगे। इसके लिए हमें कुर्ती को इस तरह से रखना है और नाप कर देख लेना है आर्म होल कितना है। इसमें 1 बिलान आर्म होल है तो हम इस तरीके से 1 बिलान आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे तो हमें कुर्ती को डबल फोल्ड इस तरह से करना है और हमें जहाँ तक हमारी मंगजी है उस तक हमें एक निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है इस तरह से। अब हमें 1 आंगल के बराबर ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन बना देनी है। अब हम साइड वाली सिलाई के लिए नाप लेंगे। इसमें हमारा 1 बिलान 2 आंगल है तो हमें 1 बिलान 2 आंगल के बराबर इसमें नाप कर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम कुर्ती को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और कुर्ती के ऊपर रखेंगे। चौक के हेल्प से यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से। नीचे की तरफ हमें एक सीधी लाइन बना देनी है। अब हम मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन बनाते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कुर्ती के चाक और आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से एक पार्ट को साइड में कर देंगे जो हमारे पीछे का पार्ट होगा। अब एक पार्ट में से हम गले की कटिंग करेंगे। गले को इस तरह से नाप कर देख लेना है। इसमें गले की लंबाई 1 बिलान 1 आंगल है तो हम गले की लंबाई 1 बिलान 2 आंगल रखेंगे, 1 आंगल एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि जब हम गले पर मंगजी लगाएंगे तो मंगजी को हमेशा हम खींच कर लगाते हैं तो गला अपने आप थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब कुर्ती के गले को इस तरह से रखना है और गले के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब हम चौक के हेल्प से पूरे गले की मार्किंग कर लेंगे। अब आर्म होल में आगे की तरफ से हमें हल्की हल्की कटिंग करनी है। इसके लिए हम चौक से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देनी है। कुर्ती के फ्रंट और बैक की कटिंग हमने कर ली है। अब इनको साइड कर। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। अब इस कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस बाजू की चौड़ाई देखेंगे। इसके लिए हम कांचली लेंगे और
कांचली के बाजू को उल्टा कर लेना है। बाजू की चौड़ाई का नाप हमें आगे से नहीं करना, हमें इस तरह से बीच में से पकड़ना है और नापना है। इस तरह से नापेंगे। हम इसमें 1 आंगल एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से नापते हुए हमें बाजू को देख लेना है, हमारी बाजू बराबर होनी चाहिए। अब हमें यहाँ से कैंची की हेल्प से सीधा कट कर देना है। ये हमने बाजू कट कर ली है। अब हमें किनारी वाली साइड से किनारी निकाल देनी है। अब हमें बाजू की लंबाई का नाप करना है। इसके लिए जो हमने कांचली का नाप ले रखा है उसको इस तरह से पकड़ना है पीछे की साइड से, और इस तरह से पकड़ते हुए सीधा और नाप ले लेना है। अब इस साइड से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ से भी हमें देख लेना है कि सही है या नहीं। और अब हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम कराखी का नाप लेंगे। इसके लिए हमें कांचली की बाजू को उल्टा करना है और जिस साइड से हमारी कराखी छोटी है थोड़ी, उस साइड से हमें नाप लेना है इस तरीके से। इसमें हमारी तैयार कराखी है 6 आंगल, तो हम इसमें 7 आंगल के बराबर कराखी की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेंगे बाजू में और 7 आंगल के बराबर हमें नाप लेना है। अब कराखी को हमें कट कर देना है इस तरह से। ये कांचली की कराखी कट हो गई है। अब हमें बाजू को यहाँ से पकड़ना है और सीधा करना है। यहाँ से हमें गोलाई देते हुए कट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कांचली का गला छोटा हो जाता है, तो इस तरीके से हम कांचली का गला बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर कांचली का गला बनेगा। ये बाजू और कराखी कट हो गई है। अब इन दोनों को साइड कर देना है। अब हमें बाड़ की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने जो कुर्ती के गले में से कपड़ा निकला था उसको इस तरह से बिछाना है और ऊपर की साइड से हल्का हल्का कट कर देना है। अब इसको फोल्ड करना है। हम 6 आंगल के बराबर बाड़ की चौड़ाई रखेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से बीच में से भी कट करके इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। ये बाड़ के हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब हमें 1 पार्ट और कट करना है। इसके लिए जो बाजू के साइड में से कपड़ा निकला था उसको इस तरह से रखना है और उसके ऊपर इस बाड़ के कपड़े को रखना है। अब ऊपर वाले बाड़ के बराबर हमें इसको कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देना है। अब केवड़े को साइड में करके हमें नीचे वाले दोनों पार्ट को एक साइड से बराबर कर लेना है। इस तरह से बाड़ के तीनों पार्ट कट कर लेना है और केवड़े को इस तरह से पकड़ना है और बीच में से एक कट लगा देना है। अब हमें खड़पा और टुक्की की कटिंग करनी है। इसके लिए हम कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसमें से 2 पट्टी इस तरीके से कट कर लेनी है, जो आपके कांचली की साइड वाली डोरी और नीचे की तलपेटी में काम आएगी। अब हम खड़पा कट करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम नाप कर देखेंगे कि खड़पे की चौड़ाई कितनी है। इसके लिए हमें खड़पे को इस तरह से पकड़ना है और नाप कर देख लेना है कि जितनी हमारी खड़पे की चौड़ाई है उतनी हमें कट कर लेनी है यहाँ से। और हमें लंबाई इसकी 1 गुना 4 आंगल रखनी है, क्योंकि हमारी बाजू लंबी है। इसके लिए हमें एक खड़पे की लंबाई 1 गुना 4 आंगल रखनी पड़ेगी। अब इसको बीच से कट कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड के खड़पे तैयार कर लिए हैं। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। कपड़े को सही से सेट कर लेना है। अब हम कांचली में टुक्की को नापेंगे कि कितनी हमारी टुक्की है। इसके लिए हम उंगलियों की हेल्प से इस तरह से नाप लेंगे। इसमें 7 आंगल दोनों साइड है। अब हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले आना है और हमें 8 आंगल के बराबर हमें निशान लगा देना है। इसमें 1 आंगल हमारा सिलाई में चला जाएगा और हमारी तैयार टुक्की आएगी 7 आंगल। अब हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए कट कर लेना है।
अब टुक्के में हमें गोलाई देते हुए इसको कट कर देना है। अब हमें टुक्की में एक साइड से कपड़ा निकालना है हल्का सा। ये हमने कांचली के लिए टुक्की कट कर ली है। अब हम मंगजी की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को बिछाया है इस तरह से। अब हमें एक साइड का कॉर्नर पकड़ के इस तरह से सेट करना है। अगर मंगजी कटिंग करते टाइम हमारा कपड़ा सही से सेट नहीं होगा तो जब हम मंगजी की सिलाई करेंगे तो हमारी मंगजी में बेलन पड़ेगा। ये मंगजी में बेलन पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मंगजी की कटिंग सही से नहीं हुई होती। इस तरह से सेट करने के बाद हमें एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब हम सबसे पहले लहंगे की मंगजी कट करेंगे। इसके लिए हमने मंगजी को फोल्ड कर लिया इस तरीके से। लहंगे की मंगजी की चौड़ाई हम 4 आंगल रखेंगे। इसमें हमारी मंगजी में फोल्डिंग के लिए कपड़ा बच जाएगा और तैयार होने के बाद 3 आंगल के बराबर हमारी मंगजी रहेगी। अब हमें बीच में से भी कट कर देना है इस तरीके से। लहंगे की मंगजी के 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम कुर्ती कांचली के लिए मंगजी की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हम कुर्ती कांचली की मंगजी के लिए 3 आंगल के बराबर चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ से हमें कट कर देना है। अब बीच में से कट करके हमें मंगजी को अलग कर लेना है। ये हमने कुर्ती कांचली के लिए मंगजी कट कर ली है। अगर हमारी मंगजी कम पड़ेगी तो हम और इस कपड़े में से मंगजी कट कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।